आप लंगड़े हैं क्या? राजा का लंगड़ा है? अरे क्या बोला उसने? चुप क्या करे, चुप महाराज को लंगड़ा कह रहे। लंगड़े होंगे जब तक चला नहीं जाता है। 2 पैर तेरे, 2 पैर, 2 4 8 पैर हमारे, और 2 पैर 10 पैर से चलेगा क्या है? 10 पैर तो किसी जनावर के होते हैं, ऐसे चलते हैं। अब बिच्छू को होते इतने सारे पैर, कान खजूर को इतने सारे पैर, सांप के होते हैं बहुत सारे पैर। ये पशु से बगैर पीता है क्या? अरे क्या कह रहा है महाराज? कुछ नहीं बोलती। चलो फिर आगे। अरे महाराज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लंगड़े हो क्या? पैर नहीं है क्या? कहले बुद्धू हमारे पैर है कि पैर होते तो 8 पैर की जरूरत ना पड़ती आपको। समझ गए को ज्ञान आती पाल के से नहीं। कहले कौन हो तुम? कहले हरि का बंदा। कहले हरि के बंदे तो सारे होते हैं कि हाँ सारे हरि के बंदे होते हैं, लेकिन हमें तुम बंदे ना, तुम पशु लग रहे हो। कि पशु किस लग रहे हो? कि पशु से लग रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य होता है अपने पैरों पर जो अपना बोझ नहीं ढो सकता वो तो पशु ही हो सकता है। तुम अपना बोझ दूसरों पर डालते हो। तो चरण छू करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए राजा रघुगण, मुझे आपने बहुत बड़ा उपदेश दिया। वास्तव तो मेरी गलती, अपने शरीर का बोझ 4 व्यक्तियों पर के कंधों पर ढो रहा हूँ। अपना बोझ खुद नहीं उठा सकता, कैसे मैं आत्मज्ञान को ग्रहण कर सकता हूँ? चरणों में झुक गए, एक वृक्ष के नीचे चले गए। मुझे आप ज्ञान का प्रकाश दो, मुझे आप आत्मा का ज्ञान दो। तो आज उनको कह रहे महाराज, जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, जर्रे जर्रे में भगवान नजर आएगा। जैसे दुनिया जरा सी बात पर रुष्ट हो जाती है, जरा सी बात पर प्रसन्न हो जाती है, दुनिया को कोई मस्ती नहीं चढ़ती। मस्ती केवल भगवान के नाम में है। आप सारी चिंता करके भगवान को सब कुछ अर्पण कर दोगे तो वो मस्ती चढ़ जाएगी जो कभी किसी। जो मस्ती मेरे अंदर है, क्या तुम्हारे अंदर कैसी मस्ती है? मैं जहाँ देखता हूँ मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर नजर आता है। देखा जिधर भी उधर तुमको पाया, देखा जिधर भी उधर तुमको पाया। मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया। ना खुद की फिकर है ना गैरों की चिंता, ना खुद की फिकर है ना गैरों की चिंता। तेरे ही इशारे से जीवन ये चलना, तेरे ही इशारे से जीवन ये चलना। बाकी किरण का मिला है जो साया, बाकी किरण का मिला है जो साया। मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, मैं मस्ती में संभालो मुझे अब तुम हो सहारा, संभालो मुझे अब तुम हो सहारा। किनारे लगा कर न करना बेसहारा, किनारे लगा कर न करना बेसहारा। तुम्हारे ही दम पे, तुम्हारे ही दम पे है सारी ये माया। मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग छाया, 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 मैं मस्ती में झूमूं तेरा रंग। हरि लाल की साधेवार की जय, हरे महादेव। सिंधु देश के राजा रघुगण को आत्मज्ञान दिया, आत्म कल्याण किया, और वो भी आत्म पद में लीन हो गए। और जड़ भरत जी भी परमेश्वर के चरणों में अपने काय को लवलीन कर गए। बोलवा के बिहारी लाल की जय का अवतार। प्रभु ऋषभ के पुत्र ये भरत जी थे। भरत का पुत्र था सुमति। 5 बेटे थे ना भरत जी के, बड़े तो सुमति को राज लेकर के गए थे। सुमति के वंश में आगे चलकर राजा बाहुक हुए। राजा बाहुक के बहुत सारे विवाह हुए,
बड़ी पत्नी गर्भवती थी। तो राजा बाहु का युद्ध किसी राजा से हो गया। राजा बाहु को युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा और वहीं उनके लड़ते लड़ते प्राण पखेर हुए। आज जो बड़ी रानी थी वो 4-5 मास की गर्भवती थी। ऐसे ऐसे कोई 50-60 रानियां और थी। उनके मन में डहा पैदा हो गया, राजा बाहु तो मर गए तो हमारे तो संतान अब हो नहीं सकती, पति चला गया है, लेकिन बड़ी रानी गर्भवती है, इसका बेटा पैदा होगा, फिर वो राजा बनेगा, ये राजमाता बन जाएगी, हमारी तो वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी कीमत घट जाएगी। तो ऐसे सब सोतों ने मिल करके, सोतेली रानी ने मिल करके एक योजना बनाई और किसी चीज में जहर मिला करके बड़ी रानी को दे दिया। ये बात कुछ ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे, उन्होंने ध्यान में देख लिया कि बड़ी रानी गर्भवती है, उसको जहर दिया गया है। तो ऋषियों को चिंता हुई, इस राजा का, राजा बाहु का दिया हुआ अन्न खाते हैं और हमें पता भी है कि रानी गर्भवती है। अब हम किस काम के, यदि अपनी तपस्या का धनादेश के बच्चे की रक्षा करनी चाहिए तो समझो हमने नमक हलाली कर दी, नमक हराम नहीं कहले। हमें पता है, हमारे पास औषधि भी है, मंत्र भी ऐसे जो जहर को उतार सकते हैं। तो इतनी विद्या होने के बाद भी यदि राजा का बेटा हमने यदि जिंदा नहीं किया तो फिर हम कायर कहलाएंगे, भगवान को भी क्या वो दिखाएंगे। तब दूध मंगाया, दूध के तरह मिश्री घोली, मंत्रों का संचार किया, गुप्त मार्ग से दासी को बुलवाया, कहा चुपचाप रानी जी को जा करके दे देना, कह देना तुम्हें जहर दिया गया है, ये दूध ऋषि मुनियों ने मंत्र फूंक कर दिया है, मंत्र संचार करके जैसे दूध का पान कर जाओ तुम्हारा बेटा जी जाएगा, तो तुम भी मर जाओगे, तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। दासी बड़ी पवित्र मन की थी, लाकर रानी को देता। रानी को पहले तो सदमा हुआ कि देखो मेरे बेटे को मारने के लिए हमें मारने की योजना बना की रानियों ने। ऋषियों का कहना माना, नहा धो करके उस दूध को पिया। मंत्र की शक्ति में अपार शक्ति थी, उस रानी का सारा जहर इकट्ठा होकर के जहाँ गर्भ में बच्चा था उस गर्भ में जहर की पोटली अलग से जाके स्थापित हो गई। आज प्रारंभ हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो जिस समय वो बच्चा गर्भ से बाहर आया वो जहर की पोटली भी बाहर आ गई। जहर का एक नाम होता है गर, गर का जैसे ना अजगर, जहर को अज कहते पैदा करने वाला, गर कहते जहर को पैदा करने वाला अजगर है। तो गर का मतलब है जहर। जहर की पोटली भी गर्भ से बाहर आई और बच्चा गर्भ से बाहर आया। वो गर्भ की पोटली बाहर आते फूट गई, पता लग गया गर के साथ बच्चा पैदा हुआ है, तो उस बच्चे का नाम सगर रखा। जो गर के साथ पैदा हुआ, जहर के साथ पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम सगर रखा। पर सगर जी महाराज की। तो ऋषियों की कृपा से राजा बाहु की संतान ये सगर थे, जो भरत जी के वंश थे, भरत जी के वंश थे। अब राजा सगर के दो विवाह हुए। बड़ी पत्नी का नाम केशनी और छोटी पत्नी का नाम सुमति। लेकिन 15-20 साल हो गए, कोई संतान उनके नहीं हुई। आखिर में 12 वर्ष तक राजा सगर ने एक सिद्ध पुरुष की सेवा की। 12 वर्ष के बाद सिद्ध पुरुष बोले, बच्चा तुमने हमारे दिन रात सेवा की है, माँ को क्या मानते हो? राजा सगर कहेंगे, महाराज और तो किसी बात की कमी नहीं है, राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतना होने के बाद भी निर्वंश हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। अगर आप प्रसन्न हो तो मुझे एक संतान का आप फल दे। कहने के ठीक है, 2 माटी के ढेले दे देंगे। तुम्हारी 2 पत्नियां है ना? कि हाँ महाराज, 1 माटी का ढेला बड़ी पत्नी को दे देना, 1 माटी का ढेला छोटी पत्नी को देना। ठीक है महाराज। आ गई बड़ी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, सुबह उठ करके स्नान करके इस माटी के ढेले को फाँक जाना, दूध के साथ या जल के साथ, तुम्हारे संतान जरूर होगी, सिद्धों की कृपा है, उन्होंने ये कृपा करके दिया है। ठीक है महाराज। उन्होंने लिया, नहा धो करके वस्त्र बदले और उसको जल के साथ उस माटी के ढेले को ग्रहण कर लिया। दूसरे महल में गए सुमति के पास, ये माटी का ढेला दिया है, सिद्ध पुरुष ने दिया है, इसको ग्रहण कर लेना। पहले मती मारेगी तुम्हारी। 12 साल तक तो घर छोड़ के साधु संत के उसमें पड़े रही, और ना ही मिट्टी का ढेला, मिट्टी के ढेले में संतान पैदा होती होगी, गुस्से में आकर के मिट्टी का ढेला फेंक के मारा, क्योंकि ढेले में संतान थे। ढेले में जो संकल्प में छोड़ो, संकल्प में ऋषि के तप का बल था कि 60,000 कण में वो ढेला बिखर गया तो 60,000 बच्चे पैदा हो गए, एक कण से एक बच्चा।
अब 60,000 बच्चों को पालने के लिए 60,000 तो गायियां मंगाई गई और 60,000 भवन बनाए गए, इतना बड़ा विस्तार किया गया, 60,000 पुत्र बड़े हो गए और केशने का जो बेटा था उसका नाम असमंज था। पूरे 60,000 एक बालक, इतने सारी उनके संतान हो गए राजा सगर, बड़े बच्चे हो गए। एक दिन की बात, ये यज्ञ कर रहे थे राजा सगर और इंद्र को पता लगा सोमा यज्ञ है, इंद्र पद मिल जाएगा, मेरा सिंहासन छीन ना जाए। तो इंद्र ने क्या किया कि यज्ञ का जो घोड़ा है वो उठा लिया, काले काले बादल कर दे, काली अंधियारी निशा कर दी दिन में ही, और वो घोड़ा ले चला। वो कुछ बच्चों ने देख लिया राजा सगर के, उसके पीछे पीछे भागे। इंद्र तो जा करके चला गया इंद्रलोक में, और जो घोड़ा था यज्ञ का वो जहाँ कपिल मुनि गंगा सागर के किनारे बैठे थे वहां जाकर खूंटे से वो घोड़ा बांध दिया और अपने आप इंद्रलोक चला गया। बच्चे ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर कहाँ गया, ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंचे जहाँ गंगा सागर कपिल मुनि थे। घोड़ा बाहर बंधा हुआ था, अच्छा घोड़े को चुराने वाला जरूर अंदर बैठा है। अंदर कपिल मुनि समाधिस्थ बैठे थे। कहे ओ चोर उचक्के, एक तो तुमने हमारा घोड़ा चुराया, ऊपर से कपिल मुनि का ध्यान करके ध्यान लगाते हो। ऐसे झिझोड़ डाला कपिल मुनि की आंखें, अरे तुम कौन हो? हम सगर के बेटे हैं, यहाँ क्या करने आए हो? घोड़ा लेने आएंगे, घोड़ा कहाँ है हमें तो पता नहीं। अच्छा जानबूझकर बावले बनते हो, घोड़ा तुम्हारी कुटिया के बाहर बंधा है कि भैया हमें नहीं पता घोड़ा किसने बांधा, आप तो भगवान का भजन करते, खाक भजन करते हो, घोड़ा चुरा करके लाए हो और झूठ बोलते हो। अरे भैया हमने, अच्छा ऊपर से झूठ भी बोलते हो, पाखंड से आते हो। अभी तुम्हें खत्म करते हैं, डंडा हाथ में ऋषि को मारने के लिए चले, भगवान कपिल को क्रोध आया। इतने अनाचार अशिष्ट बालक कहाँ से पैदा हो गए? उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम सभी अभी भस्मीभूत हो जाओ। जल का छींटा की जगह जगह ढेरी बन गई, हड्डी पसली कुछ नहीं बचा। इधर राजा सगर ढूंढ रहे, मेरे बच्चे लौट कर नहीं आए, यज्ञ सारा ऐसे रह गया। बच्चे लौट करने ढूंढते ढूंढते राजा सगर, कहाँ मेरे बच्चे गए, कहाँ बच्चे गए? गंगा सागर किनारे देखा, जगह जगह राख की भस्मी बड़ी है, ढेर बनी है। एक कुटिया में गए, देखे कुटिया में जाकर कौन है, देखा कुटिया में कपिल मुनि भगवान बैठे, उनके शरणागत हुए। महाराज मैं बड़ा भटका हुआ हूँ। कहले कौन हो? मैं राजा सगर हूँ। किस लिए आए हो? महाराज मेरे 60,000 पुत्र गए थे घोड़ा ढूंढने के लिए, कहीं मिला नहीं, आपने कहीं देखा हो? आप अंतर्यान हो, जानते हो सबको? हाँ जानते हैं, तुम्हारे बच्चे को हम जानते हैं। महाराज कहाँ है मेरे बड़े? ये पढ़े कि कहाँ पढ़े? कि ये पढ़े? कहाँ है कि ये पढ़े? यहाँ तो देखने की ये तो ढेरी पड़ी है, यही तुम्हारे बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं? हाँ यही तुम्हारे बालक है। ये इस रूप में कैसे आ गए? हमने बनाए इस रूप में, भस्मीभूत कर दिया हमने। महाराज मेरे बच्चों का क्या अपराध था जो आपने भस्मीभूत कर दिया? क्या ले ढीठ थे, नालायक थे, आवारा थे, संस्कारहीन थे, मर्यादित नहीं थे, इसलिए हमें मारने के लिए दौड़े थे, हम पर चोरी का इल्जाम लगा। महाराज उन्होंने चोरी का की, हमने बहुत समझा, नहीं माने। आखिर में जब तुम्हारे बच्चे हमें मारने के लिए थे, हमने तुम्हारे बच्चों को मार दिया। क्या मेरा कृपा करो, मैं क्षमा मांगता हूँ अपने बच्चों की गलती के लिए, मैं आपके चरणों में मत्था रगड़ता हूँ, मेरा सारा राज ले लो, मुझे इस तरह से मेरा हवन कर दो, मुझे राग कर दो, पर मेरे बच्चों को जिवा दो। कहने अब तुम्हारे बच्चे नहीं जी सकते, ये तो काल कवलित हो गई, इनकी तो गति मुक्ति भी रुक गई, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, यही पड़े रहेंगे। तो कि श्राप है इनको। क्या बना? कैसे चिंता की? चिंता नहीं हो सकती अब कि कुछ तो उपाय का। बार बार 2-3 दिनों के प्रार्थना करते करते आखिर में एक ही उपाय है कि क्या? यदि गंगा जी धरती पर आए और गंगा जी का अभिषेक करते तो बच्चे जीवित हो सकते हैं, नहीं तो तुम्हारे पुरख उनकी बच्चों की गति मुक्ति ना तो अधोलोक में, ना ऊपर के लोक में, ना इंसान के रूप में, ना पशु के रूप में, रात की देरी पर दुर्गति हो जाए। मैंने गंगा कैसे धरती पर आएंगी कि गंगा को श्री हरि का ध्यान करो, श्री हरि के चरणों की सेविका है, श्री हरि के चरणों का अमृत है, चरणों में रहती है, भगवान को मना लोगे तो गंगा मान जाए। गंगा को बुलाने के लिए श्री हरि की प्रार्थना करो। ठीक है महाराज, मैं गंगा को जरूर बुलाऊंगा कि गंगा जब इनका अभिषेक कर देगी इनकी मुक्ति हो जाएगी। बोल बांके बिहारी श्री कृष्ण। गंगा धरती पर नहीं आएगी, नारायण प्रसन्न नहीं। उनका बेटा था अंशुमान, जो केशनी बड़ी पत्नी का बेटा था। असमंजस क्या लगा? पिताजी तो चले गए, आप पुरखे तो सारे पड़े धरती पर, गति मुक्ति नहीं है, अब मैं तपस्या करूंगा। असमंजस तपस्या करने के लिए अपने बेटे अंशुमान को राज्य दे दिया। असमंजस तपस्या करने, उम्र पूरी हो गई, गंगा धरती पर नहीं आई। अंशुमान ने देखा मेरे पिता असमंजस भी काल कवलित हो गए, दादा भी काल कवलित हो गए,
उन्होंने अपने बेटे दिलीप को राज दिया, खुद जंगल में चले। पुरखों का अधूरा काम मुझे पूरा करना है। अंशु मानवी काल कवलित हो गए। अब दिलीप ने सोचा मेरा बेटा भगीरथ है, मैं भगीरथ को राज दे करके मैं अपने पुरखों का अधूरा तप पूरा करूंगा। गंगा